दोस्तों आज हम जानेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप थाईलैंड में आने वाले हैं या फ्यूचर में आने का प्लान बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फन फूड एंड प्लेसेस में। दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ों के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप थाईलैंड में आ रहे हैं या फ्यूचर में आने का प्लान बना रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं ये ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनको आपको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अपनी आमतौर की ज़िंदगी में जब हम कभी भी किसी से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का एक मीडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर हम किसी से डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया में जब कभी भी किसी से बात करते हैं तो हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अगर हम अपने ऑफिसेज़ में या कॉरपोरेट कल्चर में हम किसी से बात करते हैं, अपने कोलीग्स के साथ बात करते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। हम जब कभी किसी भी नॉन इंडियन पर्सन से बात करते हैं, किसी भी फॉरेनर से बात करते हैं तो हम नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। थाईलैंड में इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बोली जाती है, बहुत ही कम बोली जाती है और नॉर्मली लोग जो है वो लोकल लैंग्वेज बोलना ही प्रेफर करते हैं और उसी में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। थाईलैंड ही नहीं, जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे मोस्टली लोकल लैंग्वेज ही लोग बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। सो आप कभी भी थाईलैंड आएँ तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि कुछ वर्ड जो है वो थाई के सीख लें, जैसे कि टैक्सी कैसे बुलानी है, होटल में कैसे चेक इन करना है, खाने में क्या ऑर्डर करना है। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया है कि थाईलैंड में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड को कैसे बोला जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अगर आप ये नहीं बोलते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो कम्युनिकेशन के लिए अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको अपनी एक्सेंट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अगर आप इंग्लिश में किसी से कम्युनिकेट करते हैं। मेरा ये सजेशन है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट ना कर पाएँ तो गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं या आप किसी को शॉप में जा कर के किसी इमेजेस को जो है वो शो कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को शो कर सकते हैं ताकि शॉपकीपर जो है वो ईज़िली आपकी बात को समझ सकें और आपको क्या चाहिए वो आपको करेक्टली दे सकें। इसके अलावा जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो भी इंग्लिश जो है वो एक डिफरेंट एक्सेंट में बोलते हैं, थाई एक्सेंट में बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक इंडियन एक्सेंट से या किसी जनरल एक्सेंट से। हम लोग भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप जब किसी से भी इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करें तो बहुत ज़्यादा फास्ट ना बोलें, एक प्रॉपर वे में वर्ड्स को ढंग से प्रोनाउंस करें ताकि लोगों को ढंग से समझ में आ सके। दोस्तों दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फूड है, जो खाना आप खाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप थाईलैंड में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इंडियन फूड यहाँ पे इतना इजीली नहीं मिलता है और थाई फूड जो है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है खाने में। इट्स टोटली अ डिफरेंट टेस्ट दैट वी हैव इन व्हेनेवर वी ऑर्डर एनी थाई फूड। और अगर आप थाई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको एक टोटली डिफरेंट टेस्ट देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। थाई फूड जो है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। जब मैं शुरुआत में थाईलैंड आया था तो मैंने 3 महीने तक जो है वो इंडियन फूड ही खाया था बिकॉज मेरे से थाई फूड खाया नहीं जाता था। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी थाईलैंड आएँ तो थाईलैंड फूड ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है खाने में। टेस्ट में थोड़ा सा आपको शुरू में शायद डिफरेंट लगे। थाई कुजीन्स मोस्टली जो है वो बॉइल्ड फूड की होती हैं और मोस्टली सूप्स जो होते हैं वो नॉर्मली जो कंटेंट होता है वो सूप्स का होता है थाईलैंड के अंदर, थाई कुजीन के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। आपको रोटी खाने को नहीं मिलेगी। हाँ, राइस है वो बहुत ज़्यादा तरीके के और बहुत अच्छे तरीके के मिलेंगे, लेकिन उनके साथ दाल नहीं मिलेगी। तो आपको जो है वो थाई फूड को जो अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अडेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को। दो अगर आपके लिए थाई फूड खाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो यू कैन ऑलवेज चूज़ टू ऑर्डर फूड, इंडियन फूड फ्रॉम इंडियन रेस्टोरेंट्स। इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। अगर आप सेंट्रल डाउनटाउन के आसपास रह रहे हैं, अगर आपका होटल उसके पास है, आपका जो रेजिडेंस है वो सेंट्रल डाउनटाउन के पास है, सिटी के पास है, तो आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे जहाँ से आप इंडियन फूड जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं।
अब बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं सच एज़ ग्रैब फूड जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है, जिसका मैं आपको नीचे लिंक भी दे सकता हूँ। आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पे आप इंडियन फूड करके सेलेक्ट करेंगे या सर्च करेंगे तो आपको जो है वो इंडियन फूड बहुत ईजीली मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरी एप्लीकेशन फूड पांडा है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन है जिससे लोग इंडियन फूड ऑर्डर करते हैं। एक इंडियन फूड जो है वो 2 लोगों के लिए जो मील जो है वो अराउंड 400 to 500 बाट के आसपास पड़ती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक थाई बाट जो है वो 2.20 INR यानी कि 2.20 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। तो इसका मतलब आपकी जो मील है वो लगभग 900 या 1000 रुपये के आसपास पड़ेगी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द थाई फूड। अगर आप थाई फूड खा सकते हैं तो वेल एंड गुड, इट विल बी वेरी चीप एंड गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। So I will suggest you to please try Thai food at least one time in your stay here in Thailand. जो तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो थाईलैंड का वेदर है। थाईलैंड का वेदर जो है वो 12 महीने एक जैसा रहता है। इट्स लगभग आपका जो 12 महीने जो है वो सनी वेदर रहता है। फ्रॉम द मंथ ऑफ जून जुलाई अप टिल अराउंड मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड ऑफ अक्टूबर रेनी सीज़न रहता है। थाईलैंड में रेन बहुत ज़्यादा होती है और सितंबर इज़ द मोस्ट वेटिएस्ट मंथ इन थाईलैंड। ये बहुत ज़्यादा रेन होती है उस टाइम पे। अगर आप उस सीज़न में आ रहे हैं तो आपको रोज़ ही एक बारिश देखने को मिलेगी। तो अपार्ट फ्रॉम द रेनी सीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सनी एटमॉस्फेयर रहता है, बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। थाईलैंड का विंटर सीज़न भी जो है वो विंटर कम और हॉट ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे भी जो है लोग नॉर्मली समर क्लोथ्स ही पहनते हैं। अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं तो आपको विंटर क्लोथ्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ थाईलैंड, जो कि चिंग माई और चिंग राई जो रीजन है, जो कि हिली एरियाज़ हैं। वहाँ पे टेम्परेचर कभी कभार इट कम्स डाउन टू अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज़ अगर आप बैंकॉक या उसके आसपास के रीजन्स में जा रहे हैं या साउथ ऑफ थाईलैंड में जा रहे हैं तो नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विंटर सीज़न एज वेल। सो विंटर सीज़न जो है वो लगभग नवंबर से लेकर के फरवरी एंड तक रहता है और वो मोस्ट ज़्यादा सूटेबल टाइम है थाईलैंड ट्रैवल करने का, बैंकॉक ट्रैवल करने का, अगर आप ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना ही बारिश होती है और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सुहावना होता है। फोर्थ पॉइंट को मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा जो कि थाईलैंड कल्चर से रिलेटेड है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि थाईलैंड कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल कंट्री है। ये लोग आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन एवर यू आर स्पीकिंग टू एनी थाई पर्सन। आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज की जो टोन है वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए जब भी आप किसी से बात करते हैं। ये लोग ऊंची आवाज़ में बात करना पसंद नहीं करते हैं और बहुत ही रेयर ओकेजन में किसी से बात करते हैं अगर वो रियली किसी के साथ एंग्री है या बहुत ज़्यादा गुस्से में है। बट नॉर्मली यहाँ पे लोग गुस्से में बहुत ज़्यादा कम आते हैं अनलेस एंड अनटिल आप उनको गुस्सा दिला दें। तो थाईलैंड के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। खासकर अपने एल्डर्स को ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनकी बात को कभी काटा नहीं जाता। व्हेन एवर एनी एल्डर पर्सन इज़ स्पीकिंग टू यू तो उनको आप बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं बात करते हुए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आप कहीं पे भी शॉप में कोई चीज़ जाके ख़रीदने जाएँ तो ये बात का ध्यान रखें कि आप किसी से भी गंदे वे में या गलत वे में बात ना करें, जो कि बुरा माना जाता है थाईलैंड के अंदर। तीसरी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि थाईलैंड इज़ किंगडम ऑफ थाईलैंड, इट्स नॉट रिपब्लिक, इट्स ए किंगडम ऑफ थाईलैंड। तो यहाँ पे किंग जो है वो बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कभी थाईलैंड में आए तो किंग की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल एक पोजीशन है जिसको हर थाई पर्सन या कोई भी बाहर से आने वाला आदमी जो है, बाहर से आने वाला पर्सन जो है वो उसको रिस्पेक्ट देता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल और आप उसको पूरा सम्मान दें, हर एक चीज़ का उनको रिस्पेक्ट दें। पांचवी चीज़ जो है वो आई थिंक आप लोगों से छुपी नहीं है। थाईलैंड अपने टूरिज़म और ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। थाईलैंड में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं विज़िट करने के लिए थाईलैंड, बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए। आई विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम बैंकॉक। बैंकॉक जो है वो एक इकलौती एक बिग सिटी है थाईलैंड के अंदर। इट्स ऑल्सो कैपिटल ऑफ थाईलैंड।
सो बैंकॉक के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, अगर आप जाना चाहें तो जाके देख सकते हैं। बहुत सारे टेम्पल्स हैं थाईलैंड के अंदर, सच एज़ वाट फ्रोक, वाट अरुण। थाईलैंड में टेम्पल्स को जो है वो वाट के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। और वाट खेक करके एक इंडियन टेम्पल है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जहाँ पे थाई हिंदूज़ जो हैं आकर के अपनी रिस्पेक्ट देते हैं, अपना वर्शिप करते हैं। तो एक इंडियन टेम्पल भी है, बहुत सारे इंडियन टेम्पल्स भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा रिक्लाइनिंग बुद्धा की भी टेम्पल है जहाँ पे आप जा सकते हैं। टेम्पल के अलावा किंग्स पैलेस है, आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, सच एज़ MBK एक ऐसा मॉल है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है अमंग द फॉरेनर्स। एंड फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीप और इनोवेटिव चीज़ें मिलती हैं, बीट क्लोथिंग, बीट शॉपिंग बैग्स, बीइंग लेदर थिंग्स, शूज़ और व्हाटएवर, और मे बी लेडीज़ कॉस्मेटिक्स अगर आप जा कर के ख़रीदना चाहें। अगर आपको कोई चीज़ अपने रिलेटिव्स को वापस इंडिया जा कर के गिफ्ट करनी है, ऐसी कोई टी-शर्ट या ऐसी जिसमें अलग अलग इनोवेटिव चीज़ें लिखी हों, तो वहाँ पे भी आपको सस्ते दामों में या चीप रेट्स में आपको मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंकॉक से बाहर जाते हैं तो बैंकॉक के सराउंडिंग्स में बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस हैं। पटाया को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, इट्स वेरी फेमस प्लेस अमंग द फॉरेनर्स एंड अमंग द टूरिस्ट। बैंकॉक से पटाया की दूरी लगभग 2 घंटे की है, अराउंड 150 किलोमीटर का रास्ता है। तो आप अगर आपके पास कोई अपना पर्सनल व्हीकल या पर्सनल कार नहीं है, तब भी आप यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के जा सकते हैं। आप अगर 3 या 4 लोग हैं तो आप टैक्सी करके जा सकते हैं, अराउंड 1000 बाट में आप पटाया पहुँच सकते हैं एंड यू कैन convert into our rupees based on that. अदरवाइज़ जो है वो आप एक AC बस भी ले सकते हैं जिसका किराया बहुत ही मिनिमल होता है। 150 बाट के वन वे आपको कोई भी AC बस का जो है वो किराए पे, फेयर पे आप जो है वो सीधा पटाया पहुंच सकते हैं। पटाया के अलावा यहाँ पे कुछ और फेमस बीचेज़ हैं, सच एज़ बांगसेन, सच एज़ को समेत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। इट इज़ नोन फॉर इट्स वाइट सैंड। फॉरेनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस आइलैंड को। तो ये भी अराउंड 2-2.5 घंटे की दूरी पे है बैंकॉक से। उसके बाद में आपको फेरी लेकर के जाना पड़ता है जो कि हाफ एन आवर में आपको आइलैंड तक पहुंचा देती है। इसके अलावा आप साउथ ऑफ थाईलैंड में जा सकते हैं। देयर आर वर्ल्ड फेमस बीचेस इन साउथ ऑफ थाईलैंड सच एज़ फुकेत। आप क्रबी आइलैंड जा सकते हैं, आप फिफी आइलैंड जा सकते हैं, आप जेम्स बॉन्ड आइलैंड जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है जिसका नाम को चांग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है थाई लोगों के बीच में भी और फॉरेनर्स के बीच में भी। अगर आप बीचेस को पसंद नहीं करते हैं और आप हिली एरियाज़ को पसंद करते हैं और ज़्यादा टेम्पल्स देखना चाहते हैं, तो आप नॉर्थ ऑफ थाईलैंड जा सकते हैं। सच एज़ चियांग माई एंड चियांग राई आर द 2 फेमस डेस्टिनेशंस फॉर द टूरिस्ट हु वांट टू गो टू द हिली एरियाज़। एंड जिनको बीचेस पसंद नहीं हैं, थोड़ा अलग टाइप की मार्केट्स पसंद हैं, तो वहाँ पे भी वो लोग जा सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई और मुझसे कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मैं वीडियो किसी और टॉपिक पे बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो do like this video, subscribe to my channel and also click on the notification bell icon to get the notifications. Thanks for watching the video. Thank you very much. Till we meet next time. Bye bye.